प्रातः क्लास चल रहा था 31 दिसंबर 1968 मंगलवार। 7वें पेज की मध्य में बात चल रही थी कि नई दुनिया सतयुग में तो कोई होता ही नहीं है माथा टेकने वाला। वहां मत्था टेकने की बात ही नहीं होती है। और यहाँ इस पुरानी दुनिया में अक्सर करके भले वो राजा रानी भी होते हैं, बहुत ऊंच पार्ट बजाने वाले, परंतु फिर भी ये जो भक्ति वाले हैं उनको तो वो भी माथा टेकते हैं। तो आगे तो पवित्र रहते थे, तो मत्था टेकते थे। अभी तो पतित को भी मत्था टेकते रहते हैं। पतित को ही मत्था टेकते हैं। और वहां नई दुनिया सतयुग में तो कोई पतित होते ही नहीं है। तो वहां भी ये नमन करने की, माथा झुकाने की, नमस्ते करने की कोई भी बात नहीं होती। नया फैशन होगा वो तो जब राजा ही होगी, क्या होगा वो पीछे वहां से मालूम पड़ेगा कि वहां कैसे नमस्ते करते हैं एक दो को। क्योंकि नमस्ते अक्षर तो कभी होगा ही नहीं होगा ना। ये नमस्ते नमन वो कंधे नमाइन, तो कंधे नमाइन वरी वहां थोड़े ही होंगे। जो यहां होते हैं वहां कभी नहीं होंगे। नई दुनिया की हर एक बात नई, राजा ही नई, लैंग्वेज नई, सब कुछ नया नया। क्योंकि तुम सब नए नए, तुम्हारी राजा ही नहीं, बादशाही नहीं, तुम्हारी आत्मा नहीं, यानी पुराने ते नहीं, तमो प्रधान से सतो प्रधान, उसको नया ही कहेंगे। एवरीथिंग न्यू। और सिखलाने वाला भी देखो नया, गीता का भगवान। भगवान ही नया जैसे। वो भक्ति मार्ग में तो मनुष्य को भगवान कह देते, जिसका मन सदा चंचल रहता है। और ये तो हिरे हुए हैं चंचल मनुष्यों को, सबको भगवान कहने के लिए। तो उनको कुछ समझ ही नहीं आती है। अब इन जैसी बेसमझी तो हो ही नहीं सकती है कभी कि सर्वव्यापी कहना, सब में ईश्वर समझना। और देखो अभी कितना मनुष्यों की बुद्धि को तुमको ठीक करना है। तो ठीक करने के लिए पहले पहले क्या करो? पहले पहले बाप का परिचय दियो। अरे वो बापों का बाप कौन है? अरे भाई कल स्वर्ग था, ये न लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अभी कलयुग में तो नहीं है।
84 जन्मों में इनका राज्य चला गया। प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य आ गया। अभी और भिन्न नाम रूप सांवरे हो गए हैं, काले हो गए हैं। फिर ये गोरे बनने के हैं। अभी तो और ही भिन्न नाम रूप सांवरे हो गए। तो ये काली दुनिया को, पुरानी दुनिया को, नई दुनिया तो बेहद का बाप ही बनाएगा ना। कि अभी नया बनाना होवे तो आओ, और खाली एक मंत्र देगा, और वो मंत्र तो मशहूर है ना बच्ची। वो मंत्र तो सब गुरु गोसाई मंत्र देते ही हैं, और बाप भी आकर के मंत्र देते, क्योंकि वो तो बेहद का बाप भी है तो सतगुरु भी है। बाकी गुरु तो झूठे हो जाते हैं, क्योंकि दूसरे सभी है सिर्फ गुरु, सत्य गुरु नहीं कह सकते। तो सतगुरु भी मंत्र देते हैं तो गुरु भी मंत्र देते हैं। अभी गुरु तो एक मंत्र नहीं देगा, अरे जितने भांति भांति के गुरु इतने मंत्र। सतगुरु तो एक ही मंत्र देते हैं, मन मना भव, और उस मन मना भव के आधार पर मध्यादि भव। मेरा ही यजन करो, मेरी ही सेवा करो। 31 दिसंबर 1968 की प्रातः क्लास का 8वां पेज। इसको ही कहा जाता है वशीकरण मंत्र। मन मना भव मध्यादि भव, सो भी मंत्र है ना। और ये मंत्र समझाए देते हैं। मंत्र की समझानी तो चाहिए ना। तो समझानी देते हैं। पहली समझानी देते हैं कि अपन को आत्मा समझो। तुम आत्मा हो, शरीर नहीं हो। आत्मा अविनाशी हो, शरीर विनाशी है। और क्या करो, तुम मुझे अपने बेहद के बाप को सिर्फ याद करो। सिर्फ बाप को, एक को याद करो, औरों को याद नहीं करो। बेविचारी मत बनो। बहुतों की याद मत करो। एक पतित पावन को याद करो। सभी को तो नहीं कहते हो पतित पावन। एक ही तो पतित पावन है, जो पतित कलयुगी दुनिया को पावन सतयुगी भी दुनिया बना के जाता है। और अपन को पतित समझते हो। एक को पावन समझते हो। और ये बात भी तो सभी कहते ही हैं कि एक ही पतित पावन है, बाकी तो सब पतित।
हम पतित पावन को याद करते हैं। गांधी भी पतित पावन सीताराम को याद करते थे। तो एक है पावन है, कौन बोलते तो है पतित पावन, उसमें पावन कौन है? एक है पावन, बाकी सब पतित है, सब सीता है। तो बाप भी कहते हैं तुम सब सीताएं हो, सब पतित। तो फिर सभी पतित को पावन भी बनाते हैं। अच्छा, चलो बच्चे टोली ले आओ। अलफ आकर के जो मंत्र देते हैं, अलफ का मतलब जानते हैं? खड़ा डंडा, आदि से अंत तक पुरुषार्थ में खड़ा रहे। और उसके अपोजिट में है पड़ा डंडा। तो उस अलफ को याद करो जो मंत्र देते हैं। कहते हैं मुझे याद करो, मुख से कहते हैं ना, मुझे याद करेंगे तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। बेड़ा किसे कहते हैं? ये शरीर रूपी बेड़ा है जिसकी शास्त्रों में यादगार है, शंकर चाप जहाज, जहाज कहो, बेड़ा कहो, बड़ी नवैया कहो, जिसे जहाज पर चढ़े सब पार हो जाते हैं। औरों की याद किया तो फिर डूब जाएंगे। तो औरों की याद माने व्यभिचारी याद। ये व्यभिचारी याद बंद करो। औरों की बात कुछ सुनो ही नहीं। अब कान है तो कान में तो बात जाएगी, दूसरा कान भी तो है, एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दो। बच्चे हो, अब बच्चे हो तो बाप को याद करो तो वर्षा मिल जाएगा। ऊंच ते ऊंच बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिल जाएगा। ये याद क्यों सिखलाते हैं कि बाप को याद करो? इसलिए सिखलाते हैं कि जो चाहते हो सो ले लियो। और वो तो सबकी चाहना है, सुख शांति जीवन में भी रहे और सुख शांति भोगे। मरना कौन चाहता? तो जो चाहते हो सो लियो। जन्म जन्मांतर चाहते हो ना सुख शांति। नजर न जावे कोई की, कोई बड़ी चीज होती है तो कभी कोई छोटी चीज बन जाती है।
कभी कोई बड़ा होते हैं, कभी कैसे कभी कैसे। सिकिल दे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप का और दादा का दिल व जान से करो प्रेम से याद प्यार और गुड मॉर्निंग। मीठी मीठी रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप की नमस्ते।